हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम मई 10 से लेके मई 16 तक यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे उसके डिटेल्स भी होंगे। तो इस भाग में जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी एक टॉपिक से शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। तो आप लोगों ने हाल ही में न्यूज में पढ़ा होगा बिकॉज ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो यहाँ पे जो है माना जाता है कि ये जो पहले अफ्रीका से जनरेट हुई थी तो इसको इसी नाम से जाना जाता है। तो आसाम में रिसेंटली कुछ दिनों में लगभग 15,000 से ज्यादा जो यहाँ पे पिग्स है, जो पशु पाले जाते हैं पिग्स, तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये पहली बार जो है फरवरी 2020 में इसको डिटेक्ट किया गया था और ये ग्रेजुअली अलग अलग कुछ जिले में आसाम के, जैसे कि डिब्रूगढ़, शिवहर, जोरहाट, धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, तो वहां से स्प्रेड होके गोलाघाट, कामरूप मेट्रो, माजुली यहाँ तक जो स्प्रेड हो चुके हैं। तो लगभग आप मान सकते हैं कि पूरे के पूरे आसाम में लगभग 9 जिलों में ये जो डिजीज स्प्रेड हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी पिग्स है ये जो है बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। तो यहाँ पे आसाम के जो एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी मिनिस्टर है अतुल बोरा, तो उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क में यहाँ पे विजिट किया था। तो यहाँ पे बोला गया है कि वहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में जो आगोराटोली रेंज है वहां पे 6 फीट डेप्थ और 2 किलोमीटर का एक जो वहां पे ड्रेन बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में जितने वाइल्ड बोर्स है, यानी कि जो जंगली सुअर है, आप लोगों ने देखा होगा, वो काजीरंगा नेशनल पार्क को यहाँ पे जो है क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं, या फिर गांवों में जो इन्फेक्टेड जो यहाँ पे पिग्स है उन लोग काजीरंगा नहीं आ सकते। तो काइंड ऑफ यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे पिग्स को, ताकि यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, ताकि अगर पिग से ये इन्फेक्शन अगर किसी दूसरे जानवर या फिर ज्यादातर स्प्रेड होने लगे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 2019 के जो पिग्स के जो सेंसस के हिसाब से पूरे के पूरे आसाम में लगभग 30 लाख जो पिग्स जो है ये मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे भी फैमिली है जहाँ पे पशुपालन जो है पिग फार्म के जरिए यहाँ पे अपनी रोजी रोटी वहाँ पे चलाते हैं। तो ये जो है बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है पूरे के पूरे स्टेट में, जिसके वजह से हजारों के तादाद में यहाँ पे जो है पिग्स की यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो यहाँ पे वेटरनरी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली जो नेशनल पिग रिसर्च सेंटर है उसके साथ बात की है। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो डीएनए टेस्ट वगैरह यहाँ पे चल रही है, जो भी यहाँ पे कुछ भी अगर वैक्सीन निकाला जाएगा या फिर कुछ भी यहाँ पे हुआ जाएगा जिसके जरिए इनकी यहाँ पे जो है ये बीमारी को रोका जाए, तो इसके लिए अभी यहाँ पे काम चल रहा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने अपना जो वेबसाइट उसको रिलीज कर दिया है। तो हमारे वेबसाइट में आप मार्च महीने के और अप्रैल महीने के जो करंट अफेयर्स है उसके कंपाइलेशन जो है वो आप बहुत ही कम प्राइस में उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और रिसेंटली हम लोगों ने जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के 2019 का कंप्लीट करंट अफेयर्स भी वहां पे जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहां से उसका पीडीएफ कॉपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अगर चाहे यूपीएससी के एग्जाम के लिए तैयारी करें या एपीएससी के लिए तैयारी करें या कुछ भी एग्जाम के लिए तैयारी करें, तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स है स्पेशली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी की पूरी यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है 200 बेस्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने वहां पे कंपाइल किया है, उसको भी आप एकदम बहुत ही एक कम प्राइस में खरीद सकते हैं। तो इसका इन तीनों बुक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको परचेस कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आज शाम तक आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। तो एज ए क्विज की तरह से भी आप उसको खेल सकते हैं और उसका पीडीएफ भी वहां पे मौजूद होगा। तो दोनों ही लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चीफ जो है हग्रामा मोहिलरी, तो उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि एक विशेष जो व्यक्ति है उनके लिए भारत रत्न जो है प्रदान करनी चाहिए। वो व्यक्ति कौन है?
तो यहाँ पे हग्रामा मोहिलरी उन्होंने जो है उपेंद्रनाथ ब्रह्मो इनके बारे में मेंशन किया है। तो उपेंद्रनाथ ब्रह्मो इनको जो है फादर ऑफ बोडो भी बोला जाता है, जिनकी एक्चुअली देहांत बहुत ही कम आयु में 1990 में बिकॉज ऑफ कैंसर की वजह से उनकी हो गई थी। तो इनको जो है फादर ऑफ ऑल बोडोज बोला जाता है यहाँ पे। तो ये ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और 1987 में जो बोडोलैंड मूवमेंट जो है इन्होंने यहाँ पे मेनली एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो इसी के वजह से 2003 में बाद में ये जाके जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बन गई। और बोडोलैंड में अगर आप डेफिनेटली जानते होंगे 4 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं, कोकराझार, उडालगुड़ी, बक्सा और सिरांग डिस्ट्रिक्ट। तो 1993 में, इसका अगर टाइमलाइन से हिसाब से आप देखेंगे, 1993 में बोडोलैंड जो है एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गई थी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के हिसाब से। और यहाँ पे 2020 के जनवरी के महीने में एक पीस एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, एनडीएफबी का एक पार्ट है यहाँ पे, और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में, ये 4 पार्टीज के बीच में ये पीस एग्रीमेंट किया गया था। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का फॉर्मेशन हुई थी। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन के साथ हम लोग और भी बहुत सारे जो स्टैटिक क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि यहाँ पे एक ही प्रश्न के साथ आप लोग को हर तरीके से यहाँ पे नॉलेज प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव भोड़ाली ये रिसेंटली न्यूज में थे। तो ये जो है कौन से फील्ड के साथ रिलेटेड है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं उद्धव भोड़ाली, इनको 2019 में जो है पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। तो ये उद्धव भोड़ाली ये रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तो इन्होंने रिसेंटली एक एयर सैनिटाइजर जो वेपोराइजर है उसका भी यहाँ पे जो है एक्चुअली इसको आविष्कार किया है, हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो ये कैसा एक वेपोराइजर है? ये एक मल्टी फंक्शनल सैनिटाइजर है जो कोई भी व्यक्ति अपने घरों में इसको इलेक्ट्रिक प्लग में लगा के इसको यूज कर सकता है। तो यहाँ पे इंडोर में कुछ भी बैक्टीरिया हो, फंगल इन्फेक्शन हो, उसको यहाँ पे दूर करेगा। और ये जो सैनिटाइजर है किसी भी वेपोराइजर, जैसे कि आप जो गुड नाइट ऑल आउट वहाँ पे यूज करते हैं वैसा ही होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे बच्चों के लिए भी खतरनाक नहीं है। तो ये जो है इन्होंने काफी सारे ऐसे ही उनके पेटेंट मौजूद है। जो अगर बात करेंगे जो पोमेग्रेनेट डी सीडर है, ऐसे बहुत सारे उन्होंने ऐसे पेटेंट, ऐसे जो चीजों की आविष्कार किया है। तो इनको इस वजह से उनके लिए उनको 2019 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था, उद्धव भोड़ाली। रिसेंटली कौन से इंस्टीट्यूट ने एरोसोल बॉक्सेस जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए डेवलप किया था? तो एरोसोल बॉक्सेस आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा बॉक्स होता है, जब यहाँ पे कोई भी मरीज है, ये मरीज को यहाँ पे इस बॉक्स में, आप ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, तो डॉक्टर जो है यहाँ पे दोनों हाथ यहाँ पे जो है अंदर डाल सकते हैं। हाथ को डालने के लिए यहाँ पे 2 छेद होते हैं, यहाँ से हाथ डाल के वो बिना मरीज के यहाँ पे जो कांटेक्ट में रहे हुए मरीज की ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अभी कोविड-19 की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसे बॉक्सेस की बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज होने वाली है। तो यहाँ पे इस बॉक्सेस को एक्चुअली डेवलप किया है तेजपुर यूनिवर्सिटी ने। तो यहाँ पे मेनली जो हेल्थ केयर वर्कर्स है या फिर मेडिकल स्टाफ को इसकी बहुत जरूरी पड़ेगी। तो ये बहुत ही लो कॉस्ट और रिलेटिवली लाइट वेट बॉक्सेस है, और ये बॉक्सेस की जो कीमत भी बहुत कम है, लगभग 1000 रुपीज पर बॉक्सेस है। और इसको जो है बॉक्सेस को यहाँ पे मैन्युअली फैब्रिकेटेड किया गया है। तो इसका जो पहला जो बैच है ये ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। तो तेजपुर मेडिकल कॉलेज है, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस नाहरलगुन जो अरुणाचल प्रदेश में है। और इससे पहले जो है तेजपुर यूनिवर्सिटी ने 3D प्रिंटेड फेस शील्ड की भी जो है डेवलप की थी। और अगर बात करेंगे आसाम में, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है 23 यूनिवर्सिटीज है, और नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है 7, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज है 11। तो एक ही न्यूज में हम लोगों ने काफी सारे यहाँ पे डिटेल्स डिस्कस कर लिए हैं। आईआईटी गुवाहाटी और कौन से इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली डेटा साइंस मॉडल के द्वारा जो भारत के अलग अलग राज्यों में कितने यहाँ पे स्टेट वाइज असेसमेंट उसको यहाँ पे कैरी किया है? तो यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी ने सिंगापुर के ड्यूक मेडिकल स्कूल के साथ यहाँ पे ये रिसर्च किया है। तो इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर।
तो यहाँ पे देखिए ये डेटा साइंस मॉडल के द्वारा यहाँ पे किस स्टेट में कोविड 19 के केसेस कितनी बढ़ जाएगी और इंडिया की सिचुएशन क्या होगी, उसके लिए यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे एक कैलकुलेशन किया गया था। तो ये असेसमेंट जो किया गया था, जो आईआईटी गुवाहाटी के डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी मैथमेटिक्स के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर पलाश घोष के अंदर, तो यहाँ पे ये जो है बोला गया था कि इन्फेक्शन रेट जो है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे ये इन्फेक्शन रेट बढ़ती भी जाती है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ती भी जाती है, या फिर इन्फेक्शन कम भी हो सकती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे दो मेथड क्या था, एक तो था यहाँ पे लॉजिस्टिक मेथड। तो लॉजिस्टिक मेथड में अगर होगी तो नेक्स्ट 30 दिनों में भारत में कुल 1.5 लाख जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स पाए जाएंगे, और अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी यानी कि एक्सपोनेंशियली अगर ऐसे बढ़ती गई तो इसके हिसाब से भारत में नेक्स्ट 30 दिनों में 5.5 लाख कोविड 19 के केसेस हो जाएगी। तो ये मैथमेटिकली ये डेटा एनालाइज किया गया था आईआईटी गुवाहाटी और सिंगापुर के जो ड्यूक मेडिकल कॉलेज के द्वारा। रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट ने 2020 तक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म स्कीम एक जो प्लान किया है इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उसका नाम क्या है? तो ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म स्कीम इसका नाम है पुण्यधाम स्कीम। तो ये पुण्यधाम स्कीम ये जो है 2020 तक जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वैसे बात हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से जो आसाम में टूरिज्म सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो इसको जो मेंशन किया गया है आसाम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो चेयरमैन है जयंत मल्ल बरुआ के द्वारा। तो यहाँ पे अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आसाम में हर साल टूरिज्म से ही लगभग 4,000 करोड़ की जो है स्टेट में आमदनी होती है। तो ये जो अभी बंद पड़ी हुई है तो इसका इफेक्ट टूरिज्म पे बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो इसके लिए इसको ताकि यहाँ पे रिवाइव किया जा सके, ये पुण्यधाम स्कीम इसको इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। आसाम के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने रिसेंटली जो एक जो मास्क है, जो फेस मास्क है, उसको यहाँ पे जो है सेल करने का शुरू किया है ऑलरेडी। तो उसका नाम क्या है? तो ये जो है आसाम के जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये जो एक्चुअली काम करते हैं नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत। तो रिसेंटली आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल ने यहाँ पे अलग अलग जो एक्टिविटीज को देखने के लिए यहाँ पे विजिट किया था। तो ये जो मास्क भी उन्होंने इसके बारे में देखा था। तो इस मास्क का नाम है असमी। तो देखिए पूरे के पूरे स्टेट में लगभग ऐसे 10,500 से ज्यादा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। तो यहाँ पे टोटल जो है अब तक 50 लाख से भी ज्यादा मास्क बनाया जा चुका है, और इनमें से 31 लाख से भी ज्यादा मास्क को है जो इसको सेल किया जा चुका है। तो इसको सेल करने के लिए लगभग 33 जिलों में 84 स्टॉल्स ऐसे लगाए गए हैं, और इससे लगभग 7.15 करोड़ की जो है आमदनी अभी तक हो चुकी है। और इनमें से 4 लाख जो मास्क है ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। और रिसेंटली आसाम में गुवाहाटी में जो कामरूप मेट्रो में 5 कंटेनमेंट जोन्स भी डिक्लेयर किए गए हैं। तो ऑलरेडी ये और 5 है, ऑलरेडी ये बढ़ चुका है, अभी भी इसको बढ़ाया जा सकता है अभी भी। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 जो कंटेनमेंट जोन्स जो है कुमारपाड़ा, फोटासिल जीएस कॉलोनी, पानबाजार रेलवे कॉलोनी, शांतिपुर और फैंसी बाजार। तो यहाँ पे कंटेनमेंट जोन क्या होता है कि यहाँ पे एक जो एरिया उसको दोनों चारों तरफ से सील किया जाता है। तो कोई भी यहाँ पे जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, घरों में रहते हैं, उन लोग को घरों में ही रहना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे आ नहीं सकता है, कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता है। तो इसके जरिए यहाँ पे जो स्प्रेडिंग की जो है यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। और रिसेंटली अरण्यक, तो आप लोगों ने डेफिनेटली इसके बारे में नाम सुना होगा। तो अरण्यक ने आसाम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा जो आसाम स्टेट जू के यहाँ पे लोगों के लिए 500 कॉटन मास्क जो है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। आसाम में फिलहाल कितने एक्टिव टोल प्लाजास मौजूद है? तो टोल प्लाजास आप लोगों ने अक्सर जो ट्रेवल करते हुए, अभी तो फिलहाल ट्रेवल नहीं कर रहे हैं लेकिन ट्रेवल करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं आपको रास्ते में। तो इसका मेन 2 काम होता है, एक तो होता है कि ट्रैफिक कंजेशन और स्पीड को कम करना, और दूसरा होता है यहाँ पे जो गवर्नमेंट और फिर लैंड ओनर्स के लिए यहाँ पे जो इनकम जनरेट करना। तो यहाँ पे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फॉर्मली जो डबोका टोल प्लाजा जो हुदाई डिस्ट्रिक्ट में है उसका जो है अनावरण किया, उसको लॉन्च किया। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है आसाम में टोटल 7
ऐसे अलग अलग जगहों पे टोल प्लाजा खोलने की अनुमति दे दिए हैं। तो अगर बात करेंगे, पहला टोल प्लाजा जो स्टार्ट किया था दहौलापाड़ा जो बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में है 30 जनवरी 2020 को। दूसरा जो है रोहा टोल प्लाजा, काफी ये सुर्खियों में भी आई थी, ये 1 मार्च को स्टार्ट किया गया था। पाटगांव टोल प्लाजा जो कोकराझार में है 17 फरवरी 2020 को स्टार्ट किया गया था। तो इसके हिसाब से डाबोगा टोल प्लाजा को मिला के अभी भी फिलहाल जो है 4 एक्टिव टोल प्लाजा है। तो इसका सही उत्तर है 4। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में, इसके जो चेयरमैन का नाम है संजीव रंजन। और असम में अगर बात करें कि नेशनल हाईवेज टोटल जो लेंथ है 3743 किलोमीटर, और लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है NH 37 जिसको हम जानते हैं, तो ये जो ग्वालपारा से स्टार्ट होके गुवाहाटी होके जोरहाट से सोइखवा घाट तक जाता है, जिसका टोटल लेंथ जो है 685 किलोमीटर। और आसाम में टोटल 33 नेशनल हाईवेज मौजूद है। रिसेंटली जो नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा एक बायो रिफाइनरी प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है, तो वहां पे हर साल कितना बेम्बो की जरूरत पड़ेगी। तो रिसेंटली आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने वहां पे नुमलीगढ़ रिफाइनरी के जो नुमलीगढ़ रिफाइनरी एक्सपांशन प्रोजेक्ट और बायो रिफाइनरी प्लान भी विजिट किया था। तो यहाँ पे जो है ये बात भी हो रहा है कि टोटल जो बैम्बो की दरकार होगी 5 लाख मेट्रिक टन बैम्बो की दरकार होगी। तो इसके द्वारा जो है इसमें टोटल जो ये प्रोजेक्ट बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट में टोटल खर्चा होगा 1750 करोड़ का खर्चा होगा यहाँ पे। और इसके द्वारा टोटल हर साल जो है 49,000 मेट्रिक टन जो है इथानॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इथानॉल क्या है? एक बायोफ्यूल है, एक अल्कोहल है, जिसके जरिए यहाँ पे विदाउट जो पेट्रोल या डीजल के अलावा भी इन फ्यूचर टाइम में भी ऐसे जो प्रोडक्ट्स के द्वारा जो एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 2019-20 के बजट के दौरान भी मेंशन किया गया था कि नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के जो यहाँ पे कैपेसिटी है इसको 3 मिलियन मेट्रिक टन से लेकर 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम उसको बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो लगभग 22,594 करोड़ जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे, और टोटल ये जो प्रोजेक्ट है 48 मंथ्स यानी कि 2 साल में ये बनके तैयार हो जाएगी। नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, और इसमें टोटल शेयर है भारत पेट्रोलियम का 61.5%, ऑयल इंडिया का टोटल यहाँ पे शेयर है 26%, और आसाम गवर्नमेंट का टोटल शेयर है 12.5%। तो ये सारे डिटेल्स आपको याद रखने हैं। श्रीरामपुर एमवी चेक गेट ये आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? तो रिसेंटली जो आसाम के जो स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर है हिमंत बिश्व शर्मा ने यहाँ पे बोला गया था कि आसाम में ड्यूरिंग लॉकडाउन लगभग 7,500 लोग जो है एंट्री हुई है उनकी। तो इसके हिसाब से जो आसाम के डीजीपी है भास्कर ज्योति मोहंतो, उन्होंने श्रीरामपुर चेक गेट जो कुकराझार में मौजूद है, तो इसके बारे में यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए वहां पे गए थे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे श्रीरामपुर चेक गेट और सागोलिया चेक पोस्ट जो है यहाँ पे लगभग उससे 500 से ज्यादा लोग जो वहां से एंट्री किए गए हैं। तो श्रीरामपुर मोबाइल व्हीकल चेक गेट ये मौजूद है कोकराझार, तो कोकराझार इसका सही आंसर है। तो एक चीज याद रखिएगा कि आसाम फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास टोटल 11 चेक गेट है। तो 11 चेक गेट कौन से हैं? श्रीरामपुर जो कोकराझार में है, सावगोलिया जो धुबरी में है, खानापाड़ा कामरूप मेट्रो में है, धलाई बाजार कछार डिस्ट्रिक्ट में है, चुड़ाईबड़ी करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में है, नारायणपुर लखीमपुर में है। ये सब चेक गेट है, चेक पोस्ट है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए यहाँ पे परमिट की यहाँ पे देखरेख होती है। देन सुखानजान कार्बी आंगलोंग में है, जालुकबाड़ी जो कामरूप मेट्रो में है, कबाईटरी जो बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में है, दिघौरखाल जो कछार डिस्ट्रिक्ट में है, और न्यू गुवाहाटी चेक गेट जो है कामरूप मेट्रो में मौजूद है। और इसके हिसाब से एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास भी 3 चेक गेट है। तो एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट के लिए अगर चेक गेट है तो ये सिर्फ 3 चेक गेट ही यहाँ से एंट्री करते हैं, वही सेम चेक गेट है यहाँ पे श्रीरामपुर, सागोलिया और दिघौरखाल। तो रिसेंटली एक अलग न्यूज है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने ये अनाउंसमेंट किया था कि इंडियन रेलवेज जो है एक सुपर फास्ट ट्रेन न्यू दिल्ली और डिब्रूगढ़ के बीच हर रोज उसको शुरुआत करने वाली है। तो ये ट्रेन हर रोज न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़
अप डाउन करेगी। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज ने इसको इसके बारे में मेंशन किया। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है कि इंडियन रेलवेज के पास कितने रेलवे जोन है, कितने रेलवे जोन है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। इनमें से कौन से राज्य ने रिसेंटली लेबर लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 इसको अप्रूव कर दिया है? तो लेबर लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 इसको अप्रूव किया है मेघालय ने। तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है कोनार्ड सांगमा ने इसको अप्रूव किया है। तो इसमें काफी सारे अमेंडमेंट किए जाएंगे। जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इसको अमेंड किया जाएगा, इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट 1947 को अमेंड किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 को अमेंड किए जाएंगे। तो ये जो है मेघालय के कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया गया है और 20 से लेकर 22 मई तक मेघालय में रीअसेंबल्ड बजट सेशन 3 दिन के लिए ये शुरू होगी। तो ये प्रस्ताव जो वहां पे जो किया जाएगा और उसको पास करने की भी कोशिश की जाएगी। तो यहां पे ये बोला गया है कि इस अमेंडमेंट के द्वारा जो ईज ऑफ बिजनेस जो है मेघालय में उसको यहां पे इजी किया जाएगा ताकि इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जा सके। और मेघालय में रिसेंटली चीफ मिनिस्टर कोनार्ड सांगमा ने जो रियांगडो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत की है। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के हिसाब से भी जाना जाता है, जो वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का पहला पावर प्रोजेक्ट है। तो मेघालय से रिलेटेड ये न्यूज है। आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली कौन से राज्य के साथ जो बॉर्डर जो है उसको सील कर दिया गया है? तो आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली त्रिपुरा के साथ जो बॉर्डर सील कर दिया है। तो आप यहां पे मैप में देख सकते हैं। तो यहां पे त्रिपुरा में जो कोविड 19 पॉजिटिव केसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 160 प्लस यहां पे हो चुकी है। तो यहां पे अगर बात करेंगे, ये जो है रिसेंटली एक ट्रक ड्राइवर जो है यहां पे विजिट करने के टाइम उनको भी यहां पे कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया था। तो यहां पे कोई भी ट्रक ड्राइवर्स हो या फिर जो हेल्पर्स हो यहां पे जो है मैंडेटरीली कोविड 19 की टेस्ट करनी पड़ेगी। जो चुराईबड़ी जो आसाम और इस एरिया में आती है, चुराईबड़ी जो एरिया आसाम के करीमगंज और त्रिपुरा बॉर्डर में यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑलरेडी जो हम लोगों ने चेक गेट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो त्रिपुरा में यहाँ पे इसको सील कर दिया है अभी रिसेंटली। और त्रिपुरा से रिलेटेड न्यूज है कि आफ्टर बीटीसी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बाद त्रिपुरा ट्राइबल्स एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी गवर्नर्स रूल के अंडर आएगी। तो ये इसकी वैलिडिटी जो है 17 मई को खत्म हो चुकी है, यानी कि आज ये खत्म हो चुकी है। तो ये वैलिडिटी खत्म होने के बाद ये जो है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये भी गवर्नर रूल्स के अंदर आएगी। तो इसमें 30 मेंबर की ये काउंसिल है जो अभी भी लेफ्ट फ्रंट के अंदर आती है। कौन से राज्य के गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि उनकी राज्य जो है कोविड 19 फ्री स्टेट बन चुकी है? तो ये डिक्लेयर रिसेंटली किया है मिजोरम ने। तो यहां पे लास्ट जो कोविड 19 पॉजिटिव केस जो पाया गया था 24 मार्च को, तो इन ये अभी स्वस्थ बन चुके हैं। तो यहाँ पे 2 ही कोविड 19 पॉजिटिव केसेस थे, पहला उससे पहले जो है स्वस्थ हो चुके हैं। तो 24 मार्च को जो थे ये ऑलरेडी स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहां पे कोई भी कोविड 19 पॉजिटिव केसेस अभी नहीं है। तो यहाँ पे मिजोरम जो है नॉर्थ ईस्ट का 5वां राज्य बना है आफ्टर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, जहां पे एक भी कोविड 19 केस नहीं है। लेकिन फिलहाल मणिपुर में 3 और भी कोविड 19 पॉजिटिव केसेस पाए जा चुके हैं। तो मणिपुर में अभी क्या है कि जो चेन्नई से लगभग 1100 लोग जो है मणिपुर के लिए वहां पे रेल से आ रहे हैं। वहां पे जो उन लोग रेल जो है जिरीबाम रेलवे स्टेशन वहां पे उतरेंगे, तो वहां पे उनको अलग अलग क्वारंटाइन जो हाथ है वहां पे जो झोपड़ी है उनको वहां पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग जो स्टेट्स में जो लोग अभी आ रहे हैं, तो इसके वजह से जो कोविड 19 पॉजिटिव केसेस जो है ये बढ़ने की एक पॉसिबिलिटी भी हो चुकी है। तो जिरीबाम जो है रेलवे स्टेशन मणिपुर का एक लौता रेलवे स्टेशन है जो इम्फाल से लगभग 220 किलोमीटर दूर पे है। जिरीबाम रेलवे स्टेशन मणिपुर। दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये रिसेंटली न्यूज में थी। तो ये कौन से स्टेट में है?
तो दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ने रिसेंटली दिबांग पावर प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में रोक लगाई है। तो ये बेसिकली जो इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो इसमें एक्चुअली जो है अगर इसको बनाया गया तो लगभग 2,70,000 से ज्यादा जो पेड़ को यहाँ पे काटनी पड़ेगी। तो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसकी टोटल जो कैपेसिटी अगर है जो प्लान किया गया है 3097 मेगावाट जो इसकी टोटल प्रोजेक्ट कैपेसिटी है। तो ये अभी भी 6 साल से पिछले इसमें ये पेंडिंग में रखा गया है, बिकॉज इस एरिया में बहुत ही हाई रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर इसको बनाया गया तो उसका बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इफेक्ट करेगी। तो इसके लिए यहाँ पे अभी भी जो इसको प्रोजेक्ट को टाला हुआ है। और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने मेंशन किया है कि गवर्नमेंट जो है अरुणाचल प्रदेश के जो भी स्थानीय निवासी है उनको बुलाने के लिए कोई भी स्पेशल ट्रेन अभी डिमांड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे सीएम पेमा खांडू आसाम गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे बात करेंगे और जो भी लोग हैं यहाँ पे उनको बैचेस में बुलाए जाएंगे, और जब भी अरुणाचल प्रदेश में क्वारंटाइन फैसिलिटी अच्छी होगी तभी उनको स्टेट में एंट्री करने को मौका मिलेगा। और रिसेंटली चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने जो मोदी जी के साथ जो अलग अलग बातें हुई थी 12 मई को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, तो वहां पे उन्होंने ट्रू नेट के बारे में डिमांड किया था कि यहाँ पे ट्रू नेट के द्वारा बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव तरीके से कोविड-19 टेस्ट के यहाँ पे फैसला लिया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर कोविड-19 टेस्ट में निगेटिव है तो लेस देन 1 आवर ये रिजल्ट पता चल जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो उसको यहाँ पे अलग तरीके से चेकिंग करनी होगी, लेकिन निगेटिव अगर है तो बहुत ही जल्दी पता चला जा सकता है। तो ये सब अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड न्यूज है। रिसेंटली इंडियन आर्मी के जो सैन्य है और चाइनीज आर्मी ने यहाँ पे एक क्लैश हो गया था। तो ये कौन से स्टेट में हुआ था? तो ये जो हुआ था सिक्किम में। तो यहाँ पे इंडियन आर्मीज और जो चाइनीज का यहाँ पे जो आर्मी है नॉर्थ सिक्किम में एक फेस ऑफ हो गई थी। तो यहाँ पे काफी माइनर फेस ऑफ हुए थे, थोड़ी सी लोगों को यहाँ पे इंजुरी हुई थी। तो यहाँ पे पीपल लिबरेशन आर्मी जो है चाइना का और इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन भी हो गई थी यहाँ पे जो नाकुला सेक्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया में जो नॉर्दर्न सिक्किम में है नाकुला सेक्टर, तो यहाँ पे एक्चुअली हो गया था। और अगर आप लोग इसी के साथ ध्यान देंगे, भारत के जो पड़ोसी देशों के बीच में जो यहाँ पे बॉर्डर में जो सैन्य दल तैनात रहते हैं उनके नाम भी आपको याद रखना चाहिए। भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर यहाँ पे काम करते हैं उसका नाम है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। भारत नेपाल और भारत भूटान के बीच में सशस्त्र सीमा बल जो है यहाँ पे उसको बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। भारत और म्यांमार के बीच में प्रोटेक्ट करती है आसाम राइफल्स। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है कि भारत और चाइना का जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन का नाम क्या है। तो यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। तो इसी के साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट और आसाम के जो करंट अफेयर्स को इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके साथ उसके डिटेल्स भी डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो के जो नोट्स आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।